नमस्कार। मैं दिल्ली से अंजू खरबंदा। पुस्तक परिचय के अंतर्गत आज हम बात करेंगे समीक्षा के आईने में डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति की लघु कथाएं। इस पुस्तक का संपादन किया है जगदीश राय कुलरिया जी ने। यह पुस्तक प्रकाशित हुई है प्रेरणा प्रकाशन अमृतसर से। पहला संस्करण 2022 और मूल्य 300 रुपये केवल। अनुक्रम में सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी का आलेख मैं लघु कथा पर काम करता हूँ। सुकेश साहनी जी का आलेख डॉक्टर दीप्ति की लघु कथाओं की सरल भाषा मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों की याद दिलाती है। तीसरे नंबर पर है राजेश उत्साही जी का आलेख डॉक्टर दीप्ति की कई रचनाएं याद रखी जानी चाहिए। चौथे नंबर पर है डॉक्टर अशोक भाटिया जी का आलेख बेहतर समाज का सपना बुनते हुए। पांचवें नंबर पर सुभाष नीरव जी का आलेख है गैर हाजिर रिश्ता मानवीय सरोकारों की बेहतरीन लघु कथाएं। छठे नंबर पर डॉक्टर लता अग्रवाल जी का आलेख पंजाब की मिट्टी की महक है गुलाबी फूलों वाले कप। सातवें नंबर पर है डॉक्टर अशोक भाटिया जी का आलेख लघु कथाओं में सामने का समय। आठवें नंबर पर है सूर्यकांत नागर जी का आलेख सांकेतिकता की शक्ति को रेखांकित करती लघु कथाएं। 9 नंबर पर है डॉक्टर शील कौशिक जी का लिखा आलेख परिवेश व अनुभव की सान पर रचित श्रेष्ठ लघु कथाएं। 10वें नंबर पर विशेष लघु कथाएं विशिष्ट लेखकों की टिप्पणियां जिसमें है बलराम अग्रवाल, खेमकरण सोमन, शिक्षा कौशिक नूतन, सीमा जैन और रूप देवगुण। 11वें नंबर पर आलेख है डॉक्टर दीप्ति से लघु कथा रचना प्रक्रिया पर परिचर्चा जिसे लिखा है योगराज प्रभाकर जी ने। 12वें नंबर पर है सीमा जैन जी द्वारा लिखित आलेख स्थापित शब्द से लेखकों को एलर्जी होनी चाहिए। 13वें नंबर पर है अशोक दर्द जी द्वारा लिखित लेखन की दुनिया वास्तव में कुछ कहने की दुनिया है। इस पुस्तक का संपादन किया है जगदीश राय कुलरिया जी ने। वे कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति हिंदी लघु कथा और पंजाबी मिनी कहानी में एक बड़ा नाम है। वह हिंदी और पंजाबी में लगातार लिख रहे हैं। कविता से अपना सफ़र शुरू करने वाले डॉक्टर दीप्ति ने 1986 में लघु कथा और मिनी कहानी को सुचेत रूप से अपनाया। सन 1988 में श्री श्याम सुंदर अग्रवाल जी के साथ मिलकर इन्होंने पंजाबी में मिन्नी कहानी की निरोल त्रैमासिक पत्रिका मिन्नी का संपादन शुरू किया जो आज तक निर्विघ्न रूप से जारी है। इस पत्रिका ने इस विधा को दशा और दिशा प्रदान की। डॉक्टर दीप्ति का लघु कथा लेखन लगभग 4 दशकों तक फैला है। उनकी गिनती उन लघु कथा लेखकों में होती है जिनकी रचनाओं को आदर्श लघु कथाओं के रूप में पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब उनकी लघु कथाओं पर आलोचनात्मक पुस्तक प्रकाशित करने का विचार आया तो यह पाया गया कि बहुत कम आलोचकों और लेखकों ने उनके बारे में लिखा है। शायद डॉक्टर साहब का स्वभाव ही ऐसा है कि वे अपने बारे में किसी से कुछ नहीं कहते हैं। जो विद्वान बिना कुछ कहे अपने आप किसी के बारे में लिखते हैं, शायद ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यह भी सोचने का विषय है कि हम अपने समकालीनों के बारे में लिखने से क्यों कतराते हैं या लापरवाह क्यों होते हैं। बहरहाल कुछ किताबों, शोध पत्रों और अन्य सामग्री से डॉक्टर साहब की लघु कथा कला के बारे में जो कुछ पाया गया वह पाठकों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि इनके कार्यों का उचित मूल्यांकन किया जा सके
और शोधकर्ता इससे लाभान्वित हो सकें। डॉक्टर दीप्ति एक बहुविषयक लेखक, बहुआयामी व्यक्तित्व और सामाजिक विचारक व चिंतक है, जिनका जीवन विशाल है। उन्होंने स्वास्थ्य विषयों और रोगों पर मार्गदर्शन देने के लिए भी कई पुस्तकें लिखी हैं। कोविड के दौर में दैनिक पंजाबी ट्रिब्यून के माध्यम से प्रतिदिन दी जाने वाली चेतना को हम सभी जानते हैं। लोगों के मन से इस महामारी के डर को दूर करने में इस कॉलम ने अच्छी भूमिका निभाई। इन सभी अंशों कार्यों को एक पुस्तक में समेटना आसान नहीं है, इसलिए यह पुस्तक केवल लघु कथा पर आधारित है। पुस्तक की वर्तनी शुद्धियों के लिए श्री लाजपत राय गर्ग जी पंचकुला से ने सहयोग दिया है, उनका आभार। आपके सुझावों और राय की प्रतीक्षा रहेगी। जगदीश राय कुलरिया। आशा है यह वीडियो आपको बेहद पसंद आएगी। अगली वीडियो में डॉक्टर श्याम सुंदर दीप्ति जी का आलेख मैं लघु कथा पर काम करता हूँ प्रस्तुत किया जाएगा। जल्दी ही मिलूँगी अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक नमस्ते, जय हिंद। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।